नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संख्या पद्धति में भाग के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि आपको आ जाता है कि भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि हमारा शेषफल इतना हो तो भाज्य कितना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल छोटी सी ट्रिक के आधार पे अच्छे से सॉल्यूशन के आधार पर इनको बताते हैं, जिससे कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आपको कभी दोबारा ऐसे क्वेश्चनों पे गड़बड़ी होगी। पहले तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि भाग के इस क्वेश्चन को करने के लिए हम भाग में किसको क्या कहते हैं हमको ये मालूम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस भाग के क्वेश्चंस पे आते हैं तो हमको पता है कि हम जिससे भाग देते हैं इसको कहा जाता है भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं इसको बोला जाता है भाज्य, और जो इतनी बार हमारा भाग जाता है ये कहलाता है हमारा भागफल, और जो हमारा भाग देने से अवशेष बच जाता है जिस पर भाग नहीं जाता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिएगा कि हम कोई क्वेश्चन से लिखते हैं कि जैसे कि हमने लिखा भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक, हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिएगा हमने ले लिया 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको दे देता है भाग के एक क्रिया में या भाग के एक प्रश्न में, ठीक है, भाग के एक प्रश्न में भाजक आपको दे देगा, भागफल दे देगा, एक चीज़ और दे देगा और आपसे चौथी चीज़ पूछ लेगा। जैसे कि हम यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि भाग की क्रिया में हम भाग कभी भी करते हैं तो इस क्रिया में हमारे 4 चीज़ें यहाँ पे प्रयोग हो रही हैं, जिनमें आपका भाजक है, भागफल है, शेषफल है और भाज्य है। तो इन 4 में से वो अक्सर कोई 3 चीज़ें दे देता है और आपसे चौथी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चौथी चीज़ को निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें, लिखा है भाग की क्रिया में भागफल हमारा 403 है, ये दोस्तों हमारा 403 दिया गया है, भाजक हमारा 100 दिया गया है तथा शेषफल हमारा 58 दिया गया है, और चौथी चीज़ बेटा हमारा क्या है, भाज्य पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए जो ये हमारा होता है ये हमारा भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर हम इसका मान लीजिएगा मानक सूत्र लिखें तो लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए दोस्तों, अब हमको भाज्य निकालना है, इन 4 चीज़ों में वो कोई 3 चीज़ें दे देता है और चौथी चीज़ पूछ लेता है। अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखिए, हमें क्या है, भाजक दिया गया है, हम यहाँ पे रख सकते हैं, भागफल दिया गया है 403 यहाँ रखेंगे, और हमारा शेषफल दिया गया है, शेषफल हमारा 58 दिया, हम यहाँ पे रखेंगे। अब इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा कितना होगा भाई, 403 में 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। अब इसमें हमें 58 प्लस करना है, अर्थात हमारा 40, ये 403 और ये 58 यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, अर्थात हमारा 40,358 ये हमारा आंसर होगा। अर्थात भाज्य हमारा निकल आया 40,358। तो दोस्तों इस तरह के भी और भी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए,
मान लीजिएगा दोस्तों, आपको दिया है भाग के एक प्रश्न में भागफल का 10 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल 46 हो तो भाज्य कितना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पे भी हमारा 3 चीज़ें दी हैं, चौथी पूछ रहा है, ठीक है, किंतु मानक के रूप में नहीं दिया। और भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बताएंगे जिनमें से केवल 1 2 चीज़ या 3 चीज़ें देता है, कभी 2 चीज़ें देता है, हमको निकालना होता है, ठीक है। तो इन सारी क्वेश्चनों को आप गौर से देखिए, वीडियो पूरा देखिए, आगे क्वेश्चन हमारे और भी अच्छे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा ये दिया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि हमारा शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है। दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं, कह रहा भाजक मतलब भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, जो ये भाजक है ये भागफल का 10 गुना है। तो अगर दोस्तों हम भागफल x मान लें तो ये हमारा 10x हो जाएगा, तथा कह रहा शेषफल का 5 गुना है, अर्थात ये शेषफल का 5 गुना है। तो हम शेषफल क्या मान लें, जिसमें 5 के गुणा करने से हमें ये प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम शेषफल 2x मान लें तो 2x में हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 10x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये 5 गुना हो गया। आगे कह रहे हैं यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे शेषफल दिया गया है और ये भी हमारा शेषफल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इससे दोस्तों हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमारा 23 होगा। अब x निकल आया तो x हम माने ही क्या, भागफल, अर्थात हमारा भागफल आ गया 23। अब जब भागफल आ गया दोस्तों तो इसका ये 10 गुना है, तो दोस्तों हमारा ये भी निकल आएगा, इसमें हम 10 का गुणा करेंगे अर्थात 230 होगा। अब हमको निकालना क्या दोस्तों, भाज्य। अब भाज्य निकालना, अभी हमने सूत्र आपको लिखा है, उसी सूत्र पर रख दीजिएगा क्या, कि भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों शेषफल हमारा 46 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा 23 का अगर हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो हमारा 529 होता है, एक 0 है लगाएंगे, प्लस 46 यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो 6 9 4 13 1 2 3, अर्थात हमारा 53 36 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस सूत्र के आधार पे ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। देखिए दोस्तों, और भी हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह से आ जाते हैं कि जिनमें से आपको 3 चीज़ें ना देकर कोई 2 चीज़ें देता है। जैसे कि मान लीजिए आ जाता है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। शेष बचते हैं। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष फल होगा। आखिर दोस्तों इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें से आपको दे दे किसी संख्या को 357 से भाग देने पर हमारा 39 शेष बचता है, उसी संख्या को हम अगर 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें उस भाग के क्वेश्चन पे रखें यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों हमें क्या दिया, पहले कह रहा 357 से भाग देने पर ये दे दिया, लिख दिया भाई 39 शेष बचते हैं।
तो अब कह रहा उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें 17 से भाग दिला रहा है तो 17 से भाग देने पर हमको यहाँ पे क्या भैया भाजक चाहिए, तो भाजक नहीं दिया। अगर हम ऊपर वाले से निकालें तो इसका भाजक हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हमें भागफल दिया है और ना ही भाजक दिया है। और सूत्र ये कहता है कि अगर आपको भाज्य निकालना है, जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चंस आपको बताए, तो हम भाजक और भागफल का गुणा करते हैं प्लस शेषफल को जोड़ते हैं। किंतु यहाँ पे भागफल नहीं दिया गया तो हम भाज्य नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों अब जब ऐसी कंडीशन का कोई क्वेश्चंस आता है तो ये क्वेश्चंस में आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए कि जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चंस देता है तो ऐसी संख्या से दोबारा भाग कराता है जो इसका गुणांक होता है, अर्थात इसका इसमें हम भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसे ही क्वेश्चन देगा, क्योंकि अदर क्वेश्चन बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे भाज्य ज्ञात नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि इसका ये मतलब इस संख्या का ये गुणांक होगा। जैसे कि हम 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34, 17 एक के 17 कट रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमें अदर से किसी से लेना देना नहीं होता दोस्तों। अगर हमारा शेष दिया गया है, क्योंकि हमको पता है कि जिससे भी भाग दिलाएगा इसी का वो गुणांक होगा, तो जब गुणांक होगा तो वो तो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित होगी, किंतु हमसे वो पूछ रहा शेषफल। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में अगर पेपर में आता है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो भी आपको शेष दिया गया हो, जो भी शेष दिया गया हो, उस शेष में आप उस संख्या का भाग दे दीजिएगा जिससे वो देना चाहता है, और जो भी शेष बचेगा भैया वही हमारा आंसर होगा। अर्थात 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34, हमारा शेष बचा 5, यही हमारा आंसर होगा। अर्थात दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर पे तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो भैया पहले शेष दिया गया है उसी शेष पर जिस संख्या से भाग दिलाना चाहता है आप उसका भाग दे दीजिएगा, और जो शेष बचता है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और भी देखिए क्वेश्चंस। जैसे दोस्तों आ जाता है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, तो उस संख्या के वर्ग में से 5 का भाग देने पर शेषफल होगा। अर्थात तो दोस्तों क्वेश्चंस आ जावे, इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको दे देता है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, उस संख्या के वर्ग में से 5 का भाग दें तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उसका वो गुणांक होता है। अब जब गुणांक होता है तो हमने कहा कि आपको कुछ भी कहें, कोई भी चीज़ करने के लिए बोलता है तो भैया जो भी बोलेगा वो हम सब शेष में करेंगे, अदर्स हमें कोई लेना देना नहीं होता है। अगर वो कहता है किसी का भाग देने पर शेषफल क्या होगा तो भैया आप शेष में भाग दे दो। अगर वो कहता है उस संख्या के वर्ग में से भाग देने पर शेषफल क्या होगा तो भैया जो शेष होगा आप उसका वर्ग कर दीजिएगा। अगर वो क्यूब कहता है तो आप शेष का ही क्यूब करें। अर्थात मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हमें शेष पता है ऐसे क्वेश्चनों पर तो जो भी हमसे करने के लिए बोलेगा हम सब शेष में करेंगे, अदर चीज़ों पे हमें गौर नहीं करना है, अदर चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे कह रहा 3 शेष बचता उस संख्या के वर्ग में से, संख्या का वर्ग नहीं कि हमें शेष का वर्ग करना है, तो हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 होता है दोस्तों। अब कह रहा 5 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, तो हम इसमें 5 का ही भाग दे देंगे तो 5 1 के 5 दोस्तों हमारा 4 शेष बचा और यही हमारा आंसर होगा। तो कोई भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन सो आप कर सकते हो। और देखिए मान लीजिएगा इससे में हम बनाते हैं क्वेश्चंस, किया जाता है कि किसी संख्या में 8 का भाग देने पर 5 शेष बचते हैं, उस संख्या के घन में से 8 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने बताया कि जो भी कहेगा हम शेष में करेंगे। तो यहाँ पे घन कह रहा तो हम 5 का घन करेंगे, तो 5 का घन मालूम है 5 25 पंचे 125 होता है, तो हमने घन कर लिया। अब कह रहा 8 का भाग दे तो शेषफल क्या होगा, तो दोस्तों 8 का भाग दे दीजिएगा, 8 1 के 8 हमारा 4 बचेगा, 5 45 हो गया, भाग देंगे 8 45 दोस्तों हमारा शेष कितना बचा 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए बोले तो आप सीधे सीधे जो भी बोलेगा हम शेष में कर देंगे, बाकी संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। और देखिए दोस्तों कि जैसे क्या जाता है, मान लीजिएगा और भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, इस संख्या में से 8 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों करिए, आप भी करिए, बैठिए और इसको करके दिखाइए कितना होता है, कमेंट से करिए। देखिए दोस्तों जैसे लिखा है एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो उस संख्या में से 8 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि जो भी शेष होता है हमें उसी शेष से मतलब होता है और हम उसी शेष में भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भी शेष बचता है वही हमारा आंसर होता है। तो 8 का भाग देंगे, 8 3 का 24 हमारा दोस्तों शेष 5 बचता है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको भाज्य दे दे, भाजक दे दे, भागफल दे दे, अगर 3 चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों तो आप सूत्र के आधार पे कर सकते हो। अगर मान लीजिएगा हमारी 2 चीज़ें दी हुई हैं तो इसमें क्या होता है कि जिससे अदर्स वो कराता है उसका वो गुणांक होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें केवल शेषफल से मतलब होता है, बाकी संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। मान लीजिएगा कि आपको हम एक तरीके का और बता दें, याद आ गया, आ जाए किसी संख्या को 68 से भाग देने पर 269 भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस संख्या को 67 से भाग दे तो शेषफल होगा। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर
भागफल हमारा 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को 67 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले 68 से भाग देने पर हमारा भागफल 269 तथा शेषफल 0 है। अब इसी संख्या को हम 67 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या होगा दोस्तों, हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमें 67 से भाग देना है, अर्थात भाज्य चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे हमें 3 चीज़ दी हुई है, तो हम क्या करें, पहले भाज्य निकालें। अब अगर हम भाज्य निकालने बैठेंगे, इनका गुणा करेंगे तो हमारा टाइम लगेगा। तो दोस्तों हम 1 घंटा यहाँ पे गुणा करने नहीं बैठते, हम दोस्तों इसको क्या करते हैं कि अलग अलग भाग दे लेते हैं। पहले अगर दोस्तों हम इस पर भाग देंगे, 68 में भाग देंगे तो हमारा 1 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा। इसी तरह हम इसमें भाग देंगे दोस्तों, 269 भाग दिया हमारा 6 चौको 24, 4 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, 6 चौको 24, 2 26, इसमें हमारा 1 बचा। तो आप एक साथ भी कर सकते हो दोस्तों कि आप इस तरह से मान लीजिएगा, ले लीजिएगा 67, आप 68 में से इधर भाग दे दीजिएगा और इसके बाद में 269 पे आप इधर दे दीजिएगा, अलग अलग मत करिए। इसमें देंगे हमारा 1 बार जाएगा, 1 शेष बचा, इसमें भाग दिया दोस्तों हमारा 4 बार गया, ठीक है, 1 शेष बचा। अब यहाँ पे गुणा है तो आप गुणा लगा सकते हो, अर्थात 1 का गुणा 1 में करोगे तो हमारा 1 ही आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें जो शेषफल होगा दोस्तों 1 होगा। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से 5 से 7 सेकंड के अंदर कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।